हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जे सेंट्रल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, इंडियन सॉइल। ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको बीपीएससी में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जो एल्यूवियल सॉइल होती है बेसिकली उसके रिगार्डिंग। तो देखेंगे, खादर इज एन ओल्डर एल्यूवियम डिपॉजिट अवे फ्रॉम द फूड प्लेन्स। नहीं, ये खादर नहीं होती बेसिकली, ये खादर नहीं है, बांगर होती है। ये गलत दे रखा है। खादर तो न्यू एल्यूवियल होती है। खादर कौन सी होती है? खादर न्यू एल्यूवियल होती है। खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल होगी। ठीक है, पहला तो गलत हो जाएगा। बांगर इज सैंडी, लाइट कलर्ड एंड फ्रीक्वेंटली रेप्लेनिश्ड बाय फ्लड। नहीं, फ्लड ये दे रखा है तो भाई ये भी गलत है। यहाँ पे उल्टा दे रखा है बेसिकली। ये होगा एल्यूवियल। एल्यूवियल सॉइल क्या होती है भाई? वो जैसे मान लो कोई नदी है, तो ये जो नदी के आसपास वाला जो रीजन होता है ये एल्यूवियल नहीं जो होती है, क्योंकि फ्लड आती है तो यहाँ पे भर जाता है पानी, तो इसलिए ये न्यू एल्यूवियल हो गया। जो थोड़ा दूर हो जाती है, जो पहले भी फ्लड आती थी अब नहीं आती है, ये बांगर हो जाती है। मान लो कोई रिवर बह रही है ना, तो ये जो आसपास वाला जो नया फ्लड वाला जो रीजन है ये न्यू एल्यूवियल सोल हो जाएगी। ठीक है, अभी तक दोनों गलत हैं। तीसरा देख लेते हैं। दी सोइल्स आर जनरली रिच इन पोटास बट पुअर इन फॉस्फोरस। बिल्कुल ठीक है। इंडिया में जो मोस्टली जो सोयल है फॉस्फोरस और जो नाइट्रोजन है उसमें डिफिशिएंट है। तो तीसरा स्टेटमेंट ही सही है यहाँ पे। ओनली 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखो हमने प्रश्न रखे हुए हैं। ओके, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हमने दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल कौन सी भाई? ब्लैक सॉइल इसको रेगुड सॉइल भी बोल देते हैं, और ये बसाल्टिक रॉक से मिलती है। ये बसाल्ट से मिलकर बनती है। तो बी से आप याद कर सकते हो, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर बसाल्ट। ठीक है, जैसे रेड सॉइल किससे बनेगी? रेड सॉइल जो मिलेगी आपको वो बनेगी इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक से, है ना। ऐसे ही जो बसाल्ट होगी वो ब्लैक सॉइल होगी। बेसिकली अगर आप इंडिया की बात करोगे तो मोस्टली जो आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, जो डेक्कन वाला प्लेटू है ये पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगी। वजह से महाराष्ट्र वाला जो रीजन है या साउदर्न गुजरात है, सॉरी साउदर्न आपका उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी ब्लैक सॉइल मिल जाती है ललितपुर में। ये वाला साउदर्न और मध्य प्रदेश में मिल जाएगी देखने को। राजस्थान का जो साउदर्न पार्ट है, जो माही रिवर वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगी। कुछ आंध्रा में देखने को मिल जाएगी, है ना, तेलंगाना में थोड़ी बहुत। तो डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलेगी बेसिकली। यहाँ पर ना कॉटन बहुत अच्छी होती है। इसमें कॉटन क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। इसमें क्ले काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है जो वाटर को रिटेन कर लेता है ना। तो उसके चलते ना इसको इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो बारिश हुई तो बारिश को ना ये रिटेन कर लेता है ना। ठीक है, तो उसमें क्या है, मॉइस्चर अच्छी खासी मात्रा में रहता है। देख लेते हैं। इट इज़ हाईली एग्री सेलियस विद अ हाई क्ले फैक्टर एंड स्वेल्स ग्रेटली वेट व्हेन वेट। बिल्कुल ठीक है। हम जो लोग अभी बात कर रहे थे वही है ना। जैसे क्ले की बात करोगे, क्ले में सबसे ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। उसके बाद सिल्ट में, उसके बाद सैंड में, है ना, उसके बाद सैंड में। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इट डेवलप्स डीप क्रैक ड्यूरिंग द ड्राई सीजन विच हेल्प्स इज सेल्फ फ्लोइंग एंड एरिएशन। बिल्कुल ठीक है भाई। जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पहले बारिश हुई तो बारिश में पानी रिटेन इसने कर लिया, फिर गर्मी में थोड़ा थोड़ा ऊपर से फट सी जाती है मिट्टी, है ना, तो एयर भी अंदर ठीक ठाक जाती रहती है इसमें। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। ठीक है। हाई क्ले कंटेंट मीन्स एक्सेप्शनल मॉइस्चर रिटेंशन, है ना। स्वेल्स व्हेन वेट, जब ये गीली होती है तो भीग सी जाती है, और श्रिंक व्हेन ड्राई, जब ड्राई होती है तो थोड़ी हल्की सी फट सी जाती है ना। मेकिंग डीप क्रैक्स डेट नेचुरली एरिएट द सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेड एंड येलो सॉइल। तो जैसा कि अभी देखा, रेड जो सॉइल है वो इग्नियस रॉक से मिलकर बनती है ना, और थोड़ी हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर हो जाती है तो रेड येलो में बदल जाती है ना। और देख लेते हैं। रेड कलर इज ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। बिल्कुल ठीक है भाई। तो कोई ये इग्नियस रॉक से मिलकर बनेगी, है ना, इग्नियस रॉक से मिलकर बनेगी। दिस सॉइल्स आर हाईली फर्टाइल। नहीं, हाईली फर्टाइल तो नहीं होती भाई, ये हाईली फर्टाइल तो नहीं होती हैं, तो गलत हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। केवल दो ही ठीक है, केवल दो ही ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करो, कैश्यू नट, है ना, कैश्यू नट, CSHEW कैश्यू नट होता है ना। उसके लिए गोवा वो वाला जो रीजन है, ये बेसिकली गोवा वाला रीजन है, महाराष्ट्र वाला रीजन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और कुछ ये वाला रीजन है, और आंध्रा का भी कुछ रीजन है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो केवल दो स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। देखो, फेरिक ऑक्साइड इम्पार्ट्स रेड
टिंट, है ना, फेरिक ऑक्साइड होता है, आयरन होता है इसमें। व्हेन फुली हाइड्रेटेड इट ट्रांसफॉर्म टू द येलो। दीज सॉइल्स आर नेचुरली डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स एंड रिक्वायर सिंथेटिक सपोर्ट। तो भाई ये डिफिशिएंट होते हैं, इसमें नाइट्रोजन होता है ढंग से ना, क्या नाम है, फॉस्फोरस होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। भाई ईंट की तरह होती है बेसिकली, है ना। जैसे बारिश होती है तो ये थोड़ी सी ऐसे जैसे ना कीचड़ सी हो जाती है ना, कुछ इस तरीके से। इट डेवलप्स इन द एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। बिल्कुल ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल में ही होती है ये। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी ट्रॉपिकल रेन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, हाई रेनफॉल वॉशेस सिल्का विद आयरन ऑक्साइड्स। अभी क्या होता है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो क्या होता है, जो सिल्का होता है वो चला जाता है, और जो आयरन ऑक्साइड होते हैं और आयरन जो एल्यूमिनियम होता है वो वहीं पर रह जाता है ना, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। भाई एरिड और डेजर्ट सॉइल कहाँ पे होगी, एरिड और डेजर्ट सॉइल कहाँ पे होगी, है ना। ये वाला जो रीजन है, ये गुजरात वाला हो, राजस्थान वाला हो, यहाँ पे एरिड और डेजर्ट सॉइल आपको भी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जो जिला जैसे अलीगढ़, मथुरा है, आगरा है, ये अगर आपको देखोगे कि इससे लगा हुआ है, राजस्थान से लगा हुआ है मथुरा और आगरा, तो वहाँ पर डेजर्ट सॉइल होती है, थोड़ी बहुत एरिड सॉइल है बेसिकली। अगर बात करूँ पंजाब में भी एरिड सॉइल देखने को मिलेगी, हरियाणा में भी एरिड सॉइल देखने को मिलेगी, सेमी एरिड बेसिकली, है ना। दे रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड आर जनरली सैंडी इन नेचर। तो भाई बिल्कुल ठीक है, सैंडी तो होगी, है ना। The lower horizon of the soil are occupied by the conquer layer due to the increasing calcium content डाउनवर्ड। बिल्कुल ठीक है भाई, नीचे थोड़ी बहुत कंकर मिलते हैं क्योंकि इवोपरेशन होता रहता है, सोल्ट वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, दे आर कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी सॉल्ट कंटेंट। नहीं, ऐसा तो नहीं भाई, इसमें सॉल्ट तो होगा, गलत है तीसरा, केवल दो ही ठीक है, केवल दो ही ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। हाई सॉल्ट कंटेंट होता है इसमें, तो कॉमन है। इवोपोरेशन लीव्स क्रस्ट लोअर लेयर्स एक्यूमुलेट्स कैल्शियम हैवीली रिस्ट्रिक्टिंग यूनिफॉर्म वाटर इनफिल्ट्रेशन डाउनवर्ड, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सलाइन सॉइल। भाई ऊसर सॉइल जो होती है उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। दे कंटेन ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। बिल्कुल ठीक है। दे अकर्ड एक्सटेंसिवली इन बेल्ट रेन एंड हाई रेनफॉल रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी होगा भाई, ये तो सलाइन सॉइल कहाँ होगी, पंजाब में भी हो जाती है, राजस्थान में भी है सलाइन सॉइल, है ना। तो दूसरा तो गलत है, केवल एक ही ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। फाउंड इन ड्राई क्लाइमेट विद डिफिशिएंट ड्रेनेज नेटवर्क, है ना, जैसे गुजरात, पंजाब। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पीटी और मार्सी सॉइल। भाई पीटी और मार्सी सॉइल में ह्यूमस ठीक ठाक होता है, इसमें ह्यूमस होता है। और अगर बात करोगे तो थोड़ी ब्लैक ब्लैक सी होती है उत्तराखंड में, केरला में आपको कुछ, यहाँ पे कुछ तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी, उत्तराखंड वाले रीजन में देखने को मिल जाएगी। बेसिकली दे आर फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हैवी ह्यूमिडिटी वेयर देयर इज अ गुड ग्रोन ऑफ वेजिटेशन। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट्स इन दीज सॉइल्स गिविंग देम अ रिच ह्यूमस कंटेंट। बिल्कुल ठीक है, ह्यूमस अच्छी खासी होती है। दीज सॉइल्स आर नॉर्मली लाइट कलर्ड, नहीं लाइट नहीं, डार्क कलर्ड होती है, डार्क कलर्ड होती है, डार्क कलर्ड होती है। एंड ड्राई तो गलत हो जाएगा, तो केवल दो ही ठीक है, 1 and 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल के बारे में देख लेते हैं। दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। बिल्कुल ठीक है भाई। इन द स्नो बाउंड एरिया ऑफ द हिमालयाज दीज सॉइल्स अंडरगो डेनुडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको टी के कल्टीवेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहती है, आपको कॉफ़ी का जो कल्टीवेशन है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, बोथ 1 and 2। रिगार्डिंग ICR सॉइल्स क्लासिफिकेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो ICR का जो वर्गीकरण है उसके हिसाब से देख लेते हैं। इंसेप्टी सॉइल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सॉइल फाउंड इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंटीसोल्स एंड एल्फीसोल्स आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट मेजर परसेंटेज ऑफ इंडियन सॉइल। बिल्कुल ठीक है, ये भी अभी तक ठीक है। वर्टिसोल्स ऑर्डर
करस्पॉन्डेंस प्राइमरी टू द ब्लैक कॉटन सॉइल। तीनों के तीनों ठीक है, तीनों के तीनों ठीक है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर बात कर लेते हैं, एनसेप्टी सॉइल्स ऑक्यूपाई अराउंड 40% ऑफ द इंडियाज लैंडस्केप। वर्टी सॉइल्स पजेस हाई श्रिंक वेल सॉइल कैपेबिलिटीज मैचिंग डेक्कन लावा फील्ड कंपैरेटिवली। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करीवाज। भाई करीवाज कहाँ पे कश्मीर में पाए जाते हैं, और सैफरन यानी कि जो सैफरन को हिंदी में क्या बोलते हैं, केसर जो होती है, उसकी खेती के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। दीज आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद द मोराइंस। बिल्कुल ठीक है। दे आर हाईली यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द जाफरान सैफरन इन कश्मीर। बिल्कुल ठीक है भाई। अगर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो वो केसर की होती है, प्रोडक्शन होता है, वो ईरान करता है, बहुत ज़्यादा करता है, करीब 80% दुनिया का करता होगा ये। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शीट इरोजन एंड गली इरोजन, है ना। शीट इरोजन होगा, गली इरोजन थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो देख लेते हैं। शीट इरोजन टेक्स प्लेस ऑन द लेवल लैंड आफ्टर ए हैवी सोअर एंड रिमूव्स द फाइनल टॉप लेयर। भाई टॉप लेयर को, जो टॉप लेयर होती है सॉइल को, उसको ये ले जाता है। मान लो बारिश ठीक ठाक हो गई तो उसको ऊपर वाली सॉइल को ले जाएगा ये, तो ये ठीक है, टॉप लेयर को ले जाता है। और गली इरोजन, गली इरोजन कहाँ होता है भाई, जैसे चंबल में होता है, बहुत ज़्यादा अपरदन हो जाता है, तो वो उसको गली सॉइल बोल देते हैं। गली इरोजन इज कॉमन ऑन स्टीप स्लोप्स वेयर डीप चैनल्स आर कट इनटू द लैंडस्केप। चंबल अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे ये नॉर्मल देखने को मिल जाता है। ठीक है, गली इरोजन लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ द बेडलैंड सच एज द चंबल बेसिन। बिल्कुल ठीक है, 11वें का डी। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लैटेराइट सॉइल यूटिलाइजेशन विद प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। दीज सॉइल्स आर वाइडली यूज फॉर ग्रोइंग टी, कॉफी एंड कैश्यू नट्स। तो ठीक है भाई, ये कैश्यू नट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं इसको, लैटेराइट को, कॉफ़ी के लिए भी। जैसा कि आपको देखा होगा कि बेसिकली ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न तमिलनाडु, वेस्टर्न केरला है यहाँ पे, और ये इस जगह है ईस्टर्न जो कर्नाटका है, ये सॉरी आंध्रा है यहाँ पे, और ईस्टर्न कर्नाटका में आपको देखने को मिल जाएगी ये। ठीक है, लैटेराइट सॉइल्स आर वाइडली कट इनटू द ब्रिक्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन ड्यू टू देयर हार्डनिंग प्रॉपर्टी अपॉन ड्राइंग। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों भाई। लैटेराइट सॉइल के कंडीशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है, बारिश होती है तो थोड़ी सी भीग सी जाती है, जैसे गारा सा बन जाता है, उसके बाद बहुत जल्दी सूख जाती है ना। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक सॉइल्स इन इंडिया। भाई ब्लैक सॉइल्स के बारे में, भाई ये जो डेक्कन वाला एरिया है, महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, कर्नाटका, साउदर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, साउदर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ सब देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, इट कवर्स मोस्टली इन द डेक्कन लावा प्लेट्यू इंक्लूडिंग द पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। बिल्कुल ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द रिवर वैली ऑफ द गोदावरी एंड द कृष्णा। क्या आपको वहाँ पर देखने को मिलती है? बिल्कुल देखने को मिल जाती है भाई। इट फॉर्म्स एन एक्सटेंसिव कंटिन्यूस बेल्ट इन द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। नहीं, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स में तो नहीं मिलती भाई, एलुवियल सॉइल मिलती है भाई, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। कन्फाइंड टू द पेनिसुलर ट्रैप वोल्केनोज पेरिफेरल वैली बेजन्स नॉर्दर्न प्लेन्स आर एक्सप्लिसिटली ऑक्युपाइड। भाई बेसिकली ये बसाल्ट से बनती है ब्लैक सॉइल। तो जहाँ जहाँ बसाल्ट होगा, देखो एलुवियल सॉइल तो क्या है कि नदी बह रही है, नदी के साथ साथ बहती रहती है, लेकिन बसाल्ट वाला जो रीजन होगा वहीं पे वो डिग्रेड होती रहेगी और वहीं पे मिल जाएगी। रेड सॉइल जो होती है, रेड का सीन रहता है कि इग्निस रॉक से मिलकर बनती है ना, इग्निस रॉक से मिलकर बनती है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉइल कंजर्वेशन मेथड। ओके, contour bunding involves constructing barriers along contour to prevent the water runoff। मतलब बेसिकली पहाड़ों पर देखा होगा आपने, इस तरीके से खेती करी जाती है ना वाटर को, ताकि वो जैसे वहाँ पर खेती कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ना, काउंटर बंडिंग से की जाती है। शेल्टर बेल्ट्स इन्वॉल्व प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री टू चेक विंड मूवमेंट कॉमनली यूज्ड इन द कोस्टल एंड एरिड रीजन्स। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको ठीक मिलेंगे यहाँ पे, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल प्रोफाइल ऑफ द रेड सॉइल। रेड सॉइल के बारे में, रेड सॉइल कहाँ बनेगी?
लेस लेस रेनफॉल, हायर टेम्परेचर, है ना। एक तो एक कंडीशन होती है लेस रेनफॉल होगी और हायर टेम्परेचर और प्लस ये इग्नियस रॉक से मिलकर बनती है। आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन ऑक्साइड अच्छी खासी मात्रा में होता है, उसकी वजह से रेड सी हो जाती है। अब इसका जो हाइड्रेट फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है, वो येलो सॉइल में बदल जाता है। वो किस में, येलो सॉइल में बदल जाता है ना। बेसिकली कैश्यू नट है, कॉफ़ी है, टी है, इसके लिए ठीक कंडीशन रहती है बेसिकली, है ना। कुछ वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द आंध्रा, दे आर जनरली डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड फॉस्फोरस। बिल्कुल ठीक है, मोस्टली तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की तो कमी पूरे भारत के सॉइल में मोस्टली अगर आप देखोगे तो। दे आर हाईली रिच इन लाइम, मैग्नीशिया एंड ऑर्गेनिक मैटर। भाई ऑर्गेनिक कैसे हो जाएगा इसमें, ऑर्गेनिक कैसे हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, दूसरा वाला ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा। पोटास कंटेंट इज जनरली सफिशिएंट होता है, ये ठीक है, पहला और तीसरा ठीक है, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Least crystalline soil systematically lack lime, carbonates and nitrogen, but mineral fractions maintain stable structural potash profile. अच्छा, consider the following statement regarding the texture of the alluvial soil. alluvial soil के बारे में देख लेते हैं। They vary from sandy loamy to the clay texture across different region। बिल्कुल ठीक है भाई, ये नॉर्दर्न इंडिया में खासतौर पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। In general, they become finer and more clearly as we move from lower course to the upper course of the river valley। तो भाई ऐसा तो नहीं है, पहला ही ठीक है यहाँ पर, दूसरा तो गलत हो जाएगा। पहला ही ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। Coarser particle drop early in the upper high gradient courses, fine silt and clearly remain suspended until reach calm deltas and lower basins। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल सैलिनाइजेशन ड्यू टू द ओवर इरीगेशन। भाई जब ज़्यादा पानी आप इरीगेशन करोगे तो क्या होगा, पानी भर जाएगा। मान लो पानी भर गया यहाँ पे, तो क्या होगा, इसका इवेपोरेशन होगा, ऊपर पानी तो ऊपर वाष्पीकरण होगा, तो वहाँ पे सोल्ट बन जाता है, उससे सैलिनिटी आ जाती है। अच्छा, अगर ज़मीन में सैलिनिटी तो आप जिप्सम का यूज़ करोगे, किसका, जिप्सम का यूज़ करोगे सैलिनिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर एसिडिक सॉइल है, एसिडिक, तो किसका यूज़ करोगे आप, लाइम का, चूना वूना का यूज़ कर लोगे। ठीक है, ठीक है, ओके। ओवर इरिगेशन इन कनाल कमांड एरिया लीड्स टू द राइज ऑफ द वाटर लेवल, ये भी बात ठीक है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन ब्रिंग डिजोल्व सॉल्ट टू द सरफेस, भाई ठीक है। भाई सॉइल में क्या होता है कि नीचे कैपिलरी होता है, मतलब कैपिलरी एक्शन समझ रहे हो ना, जैसे दिया जो जलता है, लाइट वाइट जलती है, कि केरोसिन नीचे से जाएगा ऐसे करके एक बत्ती सी में, और ऊपर जाके यहाँ पे पहुँचाएगा जो केरोसिन होगा ऊपर वाला, और यहाँ पे बत्ती जलेगी। ठीक है, ऐसे ही होता है कि जो सॉइल होती है उसके नीचे कैपिलरी वो होते हैं, नीचे से जो मिनरल होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं ऊपर जाती हैं, ऊपर के नीचे जाती हैं, है ना। तो ये एक तरीके से ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ओके, एडिशन ऑफ जिप्सम इज रिकमेंडेड टू द क्योर। हम देखो बात कर ली जिप्सम की, जिप्सम किस लिए यूज होगा, सैलिनिटी को रिमूव करने के लिए, और एसिडिक सॉइल है उसके लिए क्या करेंगे, लैम का यूज करेंगे। ठीक है, तो तीनों को तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 18वां देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेरेंट रॉक मटेरियल ऑफ इंडियन सॉइल। ओके, ब्लैक सॉइल आर ड्राइव फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक रॉक। हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं भाई, बसाल्ट से मिलकर बनी होती है बेसिकली, और कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, महाराष्ट्र में अच्छी खासी मात्रा में ही पाई जाती है। एलुवियल सॉइल्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द लोकल अंडरलाइनिंग पेरेंट रॉक फॉर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ ये ठीक है भाई, जैसे जैसे पानी बहता रहता है बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये लेकिन एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको। एलुवियल सॉइल्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द लोकल अंडरलाइनिंग पेरेंट रॉक फॉर देयर केमिकल प्रॉपर्टी। नहीं ऐसा तो नहीं भाई, देखो रिवर बह रही है, कोई भी पानी बहता है, बहती है, जो भी है, तो रॉक वॉक का तो कोई सीन नहीं होता, ऊपर थोड़ी बहुत रॉक होती हैं मान लो, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे मान लो यूपी में जब बिजनौर से एंटर करती है गंगा और ऐसे करके बिहार तक, बंगाल तक जाएगी, तो वहाँ पर रॉक वॉक तो नहीं होती बीच में, है ना। तो ऐसा नहीं है, दूसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो पहला ही सही है, पहला वाला ऑप्शन ही सही है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 19वां। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमस कंटेंट इन इंडियन सॉइल। बाई ह्यूमस कंटेंट के बारे में बात करोगे। मोस्ट ट्रॉपिकल सॉइल इन इंडिया हैव एक्सेप्शनली हाई ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस कंटेंट।
ये क्या ठीक है? क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं भाई। हाईली हाईली कैसे हो जाएगा? फिर तो भैया ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह की। हाई टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल एरिया एक्सेलरेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर भाई। भाई देखो इक्वेटर, ये प्रश्न आया हुआ है, यूपीएससी का आया हुआ प्रश्न भाई। लोगों को लगता होगा जैसे ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर है ना, 0 डिग्री इक्वेटर है, तो यहाँ पे उनको लगता है कि भाई यहाँ पे बारिश बारिश होती रहती है, बारिश बारिश होती रहती है, तो उसके चक्कर में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर ठीक ठाक रहता होगा। लेकिन भाई टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या है, बैक्टीरिया जो भी होते हैं उनको खा जाते हैं ना, ह्यूमस खत्म ना के बराबर होती है ना। तो हाई टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल एरिया एक्सेलरेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला वाला गलत है। ठीक है, पीटी सॉइल्स फाउंड इन द कोस्टल केरला आर एग्जांपल ऑफ द हाई ऑर्गेनिक एक्यूमुलेशन। बिल्कुल ठीक है भाई, पीटी सॉइल केरला वाला जो रीजन है यहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। बेसिकली ये ब्लैक होती है थोड़ा सा दिखने में, ह्यूमस जो होता है इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, ह्यूमस काफ़ी अच्छी होती है। तो केवल 2 स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे, इसलिए आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रे और कलर। ये क्या बोल रहे हैं? इट रेफर्स टू द सलाइन एफ्लोरेसेंस फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल इन द पार्ट्स ऑफ द हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा और पंजाब, ठीक है, तो ठीक है ये। इट इज़ हाईली फर्टाइल नहीं होती भाई, एंड आइडल फॉर द ग्रोइंग द बासमती राइस। नहीं 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 नहीं, पहला ही ठीक है, केवल पहला ही ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टोपोग्राफी ऑफ द सोइल फॉर्मेशन। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन क्या बोल रहा है ये? स्टीप स्लोप रिस्ट्रिक्ट सॉइल एक्यूमुलेशन। भाई स्टीप स्लोप मान लो ऐसे, एक्यूमुलेशन रिस्ट्रिक्ट सॉइल एक्यूमुलेशन बिकॉज वाटर स्वीप्स वेदर मिनरल डाउन। बिल्कुल ठीक है भाई, जैसे पहाड़ों पर देखा होगा ऐसे टिल्टेड सा होता है, तो पानी भरोगे या कुछ मिनरल डालोगे तो पानी बारिश होगी तो सारा का सारा नीचे बह के आ जाएगा। ठीक है, फ्लैट प्लेन्स एरिया सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द डीप एंड वेल मेच्योर्ड सॉइल। हाँ ये तो ठीक है। अच्छा, टोपोग्राफी ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ क्लाइमेट एंड पेरेंट रॉक थ्रू आउट इंडिया। नहीं ऐसा नहीं है, केवल 2 स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेजर्ट सॉइल एंड मॉइस्चर रिटेंशन। ड्यू टू द हाई सैंड कंटेंट एंड लार्ज पोर स्पेस, डेजर्ट सॉइल हैव अ वेरी लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। बिल्कुल ठीक है भाई, डेजर्ट की जो सॉइल होती है उसमें वो वाटर को रिटेंट नहीं कर पाएगी, रिटेंशन नहीं कैपेसिटी उसकी अच्छी होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इवोपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन इन दिस एरिया। भाई प्रेसिपिटेशन कितना ही होता होगा, जो भी थोड़ा बहुत पानी वानी है वो भी इवोपोरेशन होके ऊपर चला जाता है। ठीक, इन दिस रीजन्स लीडिंग टू हाई एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट ऑन द सरफेस। बिल्कुल ठीक है भाई, इवोपोरेशन होगा तो जो पानी होगा वो करीब करीब वहाँ पर सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो 22 में का जो आंसर है वो दोनों के दोनों हैं, ऑप्शन नंबर सी। कंसीडर द फॉलोइंग द बांगड़ सॉइल। भाई बांगड़ सॉइल, मान लो ये कोई नदी बह रही है, कोई नदी पानी बह रहा है, मान लो गंगा बह रही है, तो गंगा का ये जो यहाँ पर मान लो पानी ज़्यादा भर जाता है, फ्लड हो जाती है इस एरिया में, तो भाई यहाँ पे एक टाइम बाद क्या होगा कि फ्लड पानी कम हो जाएगा। मान लो अगर जुलाई अगस्त में बारिश आ रही है तो नवंबर दिसंबर में पानी कम हो जाएगा, तो ये जो होती है इसको बोलते हैं न्यू एल्यूवियल सॉइल। क्या हो जाती है? न्यू एल्यूवियल, इसको खादर बोल देते हैं, खादर। ठीक है। अच्छा, कभी मान लो बाढ़ यहाँ तक भी आया करती थी, कभी मान लो यहाँ पर तक बाढ़ आया करती थी, यहाँ तक बाढ़ आया करती थी। पुरानी जो सॉइल होती है या ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, उसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर सॉइल। ठीक है, अब देख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द ओल्डर एल्यूवियल सॉइल ऑफ द प्लेन्स एंड फॉर्म्स टेरेसेस अबव द फ्लड प्लेन। तो बिल्कुल ठीक है भाई, ओल्ड ही होती है बांगर सॉइल, है ना। इट ऑफन कंटेन्स कैल्सीरियस कंसंट्रेशंस लोकली नोन एज कंकड़। भाई कंकड़ तो होते ही हैं यहाँ पे, है ना, कंकड़ तो होते हैं, कभी यहाँ पे फ्लड आया करता था तो कंकड़ तो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इट इज़ फार मोर फर्टाइल। नहीं, फार मोर फर्टाइल तो नहीं होगी भाई, खादर के कंपेरिजन में कैसे हो जाएगी, खादर ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो ओनली वन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लैक एंड सॉइल एंड ड्राई फार्मिंग। देख लेते हैं। इट्स हाई मॉइस्चर रिटेंशन मेक इट एक्सेप्शनली सुटेबल फॉर द ड्राई फार्मिंग इन द पेनिनसुलर इंडिया। तो बिल्कुल ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया
ये ठीक है। इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट हैवी इरीगेशन ओवर एवरी वीक बिकॉज इट लॉसेज ऑल द मॉइस्चर क्विकली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। भाई जो ब्लैक सोल होती है वो तो पानी को काफ़ी हद तक रिटेंशन कर लेती है ना, इसमें क्ले काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो ऐसा नहीं हर हफ्ते तो नहीं उसको पानी की ज़रूरत होती है, तो केवल एक ही सही है, केवल एक ही सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सॉइल इरोजन बाय द विंड इन वेस्टर्न राजस्थान। अच्छा, मैकेनिकल वेदरिंग डोमिनेट्स ओवर द केमिकल वेदरिंग ड्यू टू द एक्सट्रीम एरिड कंडीशंस, बिल्कुल ठीक है। ओके, रिमूवल ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन कवर एक्सेलरेट द रेट ऑफ विंड इरोजन, ये भी ठीक है। विंड इरोजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंसिव डीप रिवाइंड सिमिलर टू द चंबल। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, वहाँ पे ऐसा सीन है ही नहीं, तो चंबल जैसा कैसा वो हो जाएगा वहाँ पे, तो केवल एक ही ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अच्छा, 26 देख लेते हैं। हैवी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लीचिंग प्रोसेस। लेटराइट में जो लीचिंग प्रोसेस होता है, लीचिंग होती है ना, बारिश ज़्यादा हाई, इसमें क्या होता है हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल होगी वो क्या होगा, जो सिल्का होगा जो ऊपर अपर लेयर होगा वो वॉश अवे हो जाएगा, और जो आपका आयरन ऑक्साइड होगा, आयरन कंटेंट होगा, जो एल्यूमिनियम कंटेंट होगा वो उसमें रिमेनिंग सिचुएशन में रहेगा। हैवी रेनफॉल वॉशेस अवे सिल्का एंड लाइम डाउन इनटू द लोअर लेयर्स लीविंग बिहाइंड ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। लीचिंग रेंडर्स द टॉप लेयर हाईली रिच इन नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन तो भाई होती नहीं, कंडीशन ही गलत है भाई, नाइट्रोजन तो इंडियन सॉइल में उतनी अच्छी मात्रा में है भी नहीं, तो इसमें कैसे हो जाएगा, नहीं लीचिंग गलत है ये, तो केवल एक ही ठीक है, केवल एक ही ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक द पीटी सॉइल। पीटी सॉइल क्या होता है भाई, इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। उत्तराखंड में या जो कर्नाटक वाला रीजन है या आंध्रा में भी मिल जाता है देखने को आपको, तमिलनाडु कुछ रीजन में, और नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाती है बेसिकली। दीज आर द यूजुअली हैवी एंड ब्लैक इन कलर, बिल्कुल ठीक है। दे आर ऑफन हाईली एसिडिक ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, भाई ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है। ओके, दे आर ऑफन हाईली एसिडिक ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक मैटर। नहीं, ऑर्गेनिक मैटर तो होता है इसमें, ऑर्गेनिक मैटर तो होता है, ठीक है, दोनों के दोनों अभी तक ठीक है। हाँ, दे आर प्राइमरली फाउंड इन द नॉर्दर्न ड्राई पार्ट्स ऑफ राजस्थान में नहीं मिलेगी भाई, ये आपको उत्तराखंड में मिलेगी, ये गलत है। आपको केरला में मिल जाएगी, है ना, नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगी, ये तो केवल ए और दो, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 28वां। लार्ज फील्ड, ये कौन सा है, स्ट्रिप क्रॉपिंग कंजर्वेशन मैटर, है ना, स्ट्रिप इरीगेशन जो होता है बेसिकली। लार्ज फील्ड आर डिवाइडेड इनटू द स्ट्रिप्स एंड क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेशन विद द स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस, बिल्कुल ठीक है। दिस ब्रेक्स द फोर्स ऑफ द विंड एंड रिड्यूसेस वाटर रन ऑफ सिग्निफिकेंटली, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। 28 में का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। इंडियन सॉइल भाई नाइट्रोजन की कमी होती है, फॉस्फोरस की कमी होती है, पोटास ठीक ठाक मात्रा में हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द सॉइल अक्रॉस इंडिया सफर फ्रॉम वाइड स्प्रेड नाइट्रोजन डिफिशियंसी, बिल्कुल ठीक है। फॉस्फोरस डिफिशियंसी इज ऑल्सो कॉमन, नहीं फॉस्फोरस डिफिशियंसी उतनी कॉमन नहीं है बेसिकली, है ना, सॉरी फॉस्फोरस की तो कमी है, लेकिन पोटास ठीक ठाक मात्रा में होता है। पोटास राजस्थान में भरपूर मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है। फॉस्फोरस की भी कमी होती है। अगर बात करोगे फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस ओवरऑल जो प्लांट की ग्रोथ होती है उस पर काम करता है ना, बर्ड्स पे काम करता है। नाइट्रोजन जो होती है वो रूट्स पे काम करती है ना। पोटेशियम कंटेंट इज यूनिकली लो एंड हाईली डिफिशिएंट एलिबल सॉइल। नहीं, पोटेशियम तो भाई ठीक ठाक मात्रा में होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक और दो, केवल एक और दो। Indian soil are widely deficient in nitrogen and phosphorus but naturally rich in potash. अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेड सॉइल फॉर्मेशन एंड हाइड्रेशन। बाय रेड सॉइल क्या होगा, हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, ठीक है, और इग्नियस रॉक्स मिलकर बनती है। It is formed by the decomposition of the ancient crystalline rocks under the low rainfall condition. भाई रेनफॉल तो लो ही होगी, बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा। When it absorbs water and occurs in hydrated form, it transforms visually into the yellow soil. दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है।
भाई कैश्यू नट हो, काजू बाजू खेती के लिए, कॉफ़ी के लिए, आपको चाय के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, काफ़ी इसमें की जा सकती है। आयरन ऑक्साइड के चक्कर में इसमें रेड कलर होता है, तो दोनों के दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी